कुछ लोग होते हैं जो बहुत खर्च करते हैं, अपनी मर्जी की चीजें खरीदते हैं और एकदम आलीशान जिंदगी जीते हैं, फिर भी उनके पैसे खत्म नहीं होते। बेबीलोन में एक ऐसा ही आदमी हुआ। उसका नाम अरकत था। वह महंगी गाड़ियां खरीदता, ज्वेलरी पहनता, नई नई जगह घूमने जाता, चैरिटी भी करता, फिर भी उसकी वेल्थ कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रही थी। अब वो अपनी वेल्थ की वजह से पूरे शहर में फेमस हो रहा था। इसीलिए अरकत के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए। उनमें से एक बोला, यार अरकत, देखते ही देखते तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और हम लोग अभी भी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, महंगे कपड़े पहनते हो और हम ठीक से बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पर एक समय था जब हम बराबर थे, एक ही टीचर से पढ़े, एक साथ ही खेलते थे। इसके अलावा ना तो तुम स्टडीज में और ना ही गेम्स में हमसे अच्छे थे। और मुझे ये भी पता है कि तुमने हमसे ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं किया है। तो फिर कैसे तुम रिच और एंजॉयबल लाइफ जी रहे हो? क्या हम तुम्हारे जैसी लाइफ डिजर्व नहीं करते? अरकत ने कहा, देखो, आज अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने कभी वेल्थ बिल्डिंग के लॉज पर ध्यान ही नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, वो लॉज मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह एज ए लेबरर बहुत हार्डवर्क करता था। फिर मैं एक एल्गेमिस नाम के मनी लैंडर से मिला और क्योंकि वो बहुत अमीर था तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अमीर होने के सीक्रेट्स बताओगे? तो पहले तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, पैसे कमाते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो ऐसा करो, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा यानी 1/10 पार्ट खुद को दो। मैंने कहा, सारी इनकम मेरी तो है। पर मैं गलत था। उसने कहा, सारी इनकम तुम्हारी कैसे हो सकती है? क्या तुम अपने खाने के लिए पे नहीं करते? जिस घर में रहते हो उस घर का रेंट नहीं देते? जहां से कपड़े लेते हो उसको पे नहीं करते? इन सबको पे करने के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? यह कहकर वो चला गया। पर उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि इनकम चाहे कितनी भी हो, उसका 1/10 पार्ट अपने पास जरूर रखें। फिर 1 साल तक वो मुझे नहीं दिखा। पूरे 1 साल बाद वो फिर आया और आते ही पूछा, क्या तुमने 1/10 इनकम सेव की? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, बहुत अच्छे। तो क्या किया उन पैसों का? मैंने कहा, वो तो मैंने एक ब्रिक मेकर को दे दिए जो दूर कहीं से ज्वेलरी खरीदने गया है और उसे हम यहाँ पर हाई प्रॉफिट पर सेल करेंगे। इसके बाद एल्गेमिस बोला कि हर बेवकूफ को यह पता होना चाहिए कि एक ब्रिक मेकर को ज्वेलरी की नॉलेज कैसे हो सकती है। अब मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी सेविंग्स जा चुकी है। फिर से सेव करना स्टार्ट करो और नेक्स्ट टाइम अगर ज्वेलरी की एडवाइस चाहिए हो तो जौहरी के पास जाना। मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया और मैं फिर से सेविंग करने में लग गया। ठीक 1 साल बाद पता नहीं कैसे वो फिर आ गया। आते ही सेम क्वेश्चन, इस बार क्या किया? मैंने कहा, इस बार मैंने पैसे शील्ड मेकर को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दिए हैं और वहां से मुझे हर चौथे महीने रेंट मिलता है। उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, पर तुम उस रेंट का करते क्या हो? मैंने कहा, मैं उससे अपनी पसंद की चीजें खरीदता हूँ और एंजॉय करता हूँ। यह सुनने पर एल्गेमिस हंसा और बोला, अगर तुम अपनी सेविंग्स को बैठकर खाते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगी? तुम्हें अपनी सेविंग्स को काम पे लगाना होगा, तभी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। यह कहकर वो चला गया और इस बार 2 साल तक नहीं लौटा। पूरे 2 साल बाद वो आया और पूछा, अरकत, क्या तुमने उतनी वेल्थ अचीव कर ली जितनी सोची थी? तो मैंने कहा, नहीं, पर मैं जल्दी ही अचीव कर लूंगा क्योंकि मैंने आपके सारे लेसन सही से सीख लिए हैं। तो एल्गेमिस ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और क्योंकि तुम्हें पता है कि पैसे को कैसे मैनेज और ग्रो करना है, तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जब मैंने दोनों की वेल्थ को ग्रो किया तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। कुछ टाइम बाद जब बेबीलोन का राजा लड़ाई से वापस आया तो उनके वजीर ने बताया कि बेबीलोन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस नहीं सेल कर पा रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। राजा ने पूछा, लोगों के सारे पैसे गए कहाँ? वजीर बोला, सारा पैसा शहर के थोड़े से लोगों के पास चला गया है। तो राजा ने कहा, मगर सारा पैसा थोड़े से लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? वजीर बोला, क्योंकि उन्हें इकट्ठा करना आता है। तो राजा ने कहा, इस शहर में जो भी सबसे धनवान है उसे बुलाओ और कहो कि बाकी लोगों के साथ भी अपने सीक्रेट्स शेयर करें। तो अगले दिन अरकत को बुलाया गया। उस दिन अरकत ने 5 सीक्रेट्स शेयर किए। पहला, स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग, यानी अपने पर्स को थोड़ा मोटा करो। इसका मतलब है अगर आपके पर्स में 10 नोट है तो याद रखना आपको सिर्फ 9 ही खर्च करने हैं। 1 नोट आपको किसी भी हाल में बचाना है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जब हमारे जरूरी खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे तो 10वां हिस्सा कहां से बचा लेंगे? तो इसका जवाब वो अपने सेकंड सीक्रेट में देता है, जो है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। अरकत कहता है कि हम सब अर्निंग करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी की फैमिली छोटी है तो किसी की बड़ी है, फिर भी सबका पर्स बराबर ही खाली रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे हम जरूरी खर्चे बता रहे हैं वो हमेशा हमारी इनकम के इक्वल हो जाते हैं। देखो, चाहे कोई महीने का 10,000 कमा रहा हो या 50,000, दोनों ही आदमी महीने के लास्ट में कुछ नहीं बचा पाते। क्या उनकी इनकम कम है? नहीं, ये इनकम प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है। यानी हमें अपने खर्चे कम करने होंगे अगर सेविंग्स करनी है तो।
नेक्स्ट सीक्रेट है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। इसका मतलब अपने पैसे को काम पे लगाओ। देखो, एक इंसान की वेल्थ वो नहीं होती जो उसके पर्स और बैंक में है, उसकी असली वेल्थ वो होती है जो हर महीने उसके बैंक में आ रही है, चाहे वो काम करे या ना करे। तो आपको भी अपने पैसे कुछ इस तरह इन्वेस्ट करने होंगे जहां से आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आती रहे, क्योंकि जब तक पैसा आपके लिए लेबर की तरह काम नहीं करता, आपको पैसे के लिए लेबर की तरह काम करना होगा। पर अगर आप एक बार बिना काम किए पैसा कमाना सीख गए तो फिर आप कितना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। फोर्थ सीक्रेट है गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। इसमें अरकत कहता है कि आपको किसी जगह तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर हो। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो रिटर्न तो छोड़ो उल्टा अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट भी गवा लेते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल होता है कि नेवर लूज योर मनी। तो इस पॉइंट का सार यही है कि लालच में आके या गलत आदमी से इन्फॉर्मेशन लेके इन्वेस्ट ना करें। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योर द फ्यूचर इनकम। हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल एक ऐसी एज आ जाएगी जब हम फिजिकली काम नहीं कर सकते, तो उस वक्त काम कौन करेगा? हमारी इन्वेस्टमेंट्स। देखो, सेविंग्स कितनी भी हो खर्च हो सकती है, तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी जहां से आपकी फ्यूचर इनकम इंश्योर हो जाए, ताकि ओल्ड एज में आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ना देखने पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सीक्रेट्स जो अरकत ने सभी के साथ शेयर किए थे। लास्ट में एक बार सभी को सम अप कर देता हूं। पहला, अपनी अर्निंग का 1/10 पार्ट जरूर सेव करो। सेकंड, खर्चे कंट्रोल करो। थर्ड, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ। फोर्थ, जहां प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर ना हो वहां इन्वेस्ट मत करो। और फिफ्थ, अपनी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर इनकम जरूर इंश्योर कर लो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।